वो कौन सी पूंजी है, वो कौन सा अन्वेषण है जो हमारे हाथ में है। इसी के बारे में मैं आपसे आज बताने वाली हूं, जरा गौर से सुनना चाहिए। हमारे देश में अनादिकाल से लोगों ने ध्यान किया। ध्यान का मतलब है अंदर की खोज, बाहर की खोज नहीं, अंदर की खोज। इसके अनेक कारण, फिर से मैं अपनी पुण्य भूमि, योग भूमि, भारत भूमि से वंदन करके कहती हूँ। इसका बड़ा भारी कारण यह है कि इस योग भूमि का वातावरण इतना सहज है, इतना सरल है, उसमें कोई आफत नहीं। मैं 1965 में पहली मर्तबा जब इंग्लैंड गई तो मैं तो सोच रही थी कि ये देश कोई प्रकोप में बढ़ा हुआ है या क्या। इस तरह की ठंडी हवा, इस तरह की बर्फ और इस तरह नुकीली चुभने वाली हवाएं बदन में जाकर के एक एक रोम रोम को इस तरह से दर्द से भर देती थी। लबादे बदन पे लाद लाद करके लोग घूमते हैं, तब कहीं आप बाहर जा सकते हैं। कोई पेड़ के नीचे में लंदन में रह नहीं सकता, कोई झोपड़ियों में लंदन में रह नहीं सकता। वहां जब तक हीटिंग नहीं होगा तब तक आप घर में बैठ नहीं सकते। जहां का वातावरण ही मनुष्य के लिए इतना ज्यादा कठिन हो, वहां मनुष्य जरूरी वातावरण से लड़ेगा। लेकिन यहां का वातावरण शांतमय और किसी भी तरह से उलझन में डालने वाला नहीं। यहां का जीना इतना मुश्किल है ही नहीं जितना वहां का जीना। इसीलिए जंगलों में भी थोड़े सी चीजों से संतोष होकर के भी लोग रहते हैं। हमारे यहां जितने लोगों में संतोष है आपको कहीं संसार में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो संतोष देगा, वो हमें संतोष देता। और उस संतोष के कारण ही मनुष्य की मनस्थिति ऐसी है कि वो अंदर खोजता है। इसी वजह से हमारे यहाँ अनादिकाल से बड़े बड़े गुरुओं ने, जो असली गुरु थे, उन्होंने, गुरु घंटालों ने नहीं, असली लोगों ने जा करके इस बात का पता लगाया कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति चरण करती है, किस शक्ति के द्वारा हम संचलित हैं और क्यों हम इस संसार में आए हैं, हमारा क्या अर्थ है, हम किस कारण बनाए गए। इसकी ओर उनका चित्त गया, इसकी ओर उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने बहुत कुछ अन्वेषण करके रखा। लेकिन हम तो अंग्रेज हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं कि वो सब चीजें पढ़ें या जाने या समझें। और जो समझते भी हैं, उनको कहा जाता है कि बड़े समझदार लोग हैं, वो भी इस कदर पाखंडी, इतने झूठे और धर्मांध हैं कि उनको देखते ही साथ जी करता है कि ऐसे धर्म से तो भगवान बचाए। एक तरफ धर्मांधता की हद है और दूसरे तरफ परमेश्वर के प्रति अविश्वास। इस दो किनारों के बीच परमात्मा की गंगा इसी देश में बही हुई है और जिसे आपको जानना है और पाना है और उसको आत्मसात करना है। यही हमारा सहज योग है। सहज, सह माने आपके साथ, विद, जो माने पैदा हुआ, जो आपके साथ पैदा हुआ है, यह सहज योग। सहज योग की ये चरम सीमा कहनी चाहिए। कृष्ण ने भी सहज योग ही किया, नानक ने भी सहज योग ही किया है, मोहम्मद ने भी सहज योग ही किया है और ईसा मसीह ने भी सहज योग ही किया। लेकिन उसकी जो अंतिम चीज है, जहां फूल का फल होना है, वो आज इस समय आधुनिक काल में होना। और वो समय आ गया है कि जब ये घटना घटित हो। अब हमारा हाल ऐसा है कि क्या करें। अपने देश के लोग तो अंग्रेज हो गए, जो कि पवित्र है, जिनके घर में धार्मिकता है, जिनके हृदय में धार्मिकता है, वो तो अंग्रेज हो गए। और जो अंग्रेज हैं वो हिंदुस्तानी हो गए, लेकिन उनमें ये धार्मिकता नहीं, उनमें ये पवित्रता नहीं, माँ बहन का विचार नहीं।
चने हैं तो दांत नहीं, दांत है। लेकिन तो भी ऐसी कुछ असीम कृपा है कि दोनों हालात में भी अनेक लोग इस बहती हुई अनुकंपा से आशीर्वादित हुए। और ये चीज क्या है, किस चीज का हमने पता लगाया, इस मामले में हमने अनेक बार यह हॉल में भी और अनेक हॉलों में बताया हुआ। हमारे अंदर जो शक्ति निहित है, छिपी हुई है, जो नजरों में दिखाई नहीं देती है, उसको आप साइंस से नहीं जान सकते। साइंस से अंधेरे में आप टटोल सकते हैं, एक चीज ये पकड़ ली, एक चीज वो पकड़ ली, एक चीज वो पकड़ ली। जब तक यहाँ पूर्ण प्रकाश नहीं होता तब तक आप पूरी चीज नहीं देख सकते और सम्यकता से आप इसे जान नहीं सकते। मनन वही प्रकाश देने वाली विधि है जिससे मनुष्य अपना अंदर बाहर पूरा जान सकता है। इतनी प्रचंड शक्ति हमारे अंदर सुप्तावस्था में है, इसके बारे में अनेक लोगों ने वर्णन किया हुआ है कि तुम्हारे अंदर आत्मा विराजता है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। जब तक वो जागरूक नहीं होता तब तक किसी भी चीज का अर्थ नहीं होता। कल मैं गुरुवाणी पढ़ रही थी, गुरुवाणी में कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम अपने नाम लो। उन्होंने कहा कि जब तक तुम अपने आपा को नहीं पहचानोगे तब तक तुम परमात्मा को जान ही नहीं सकते। और वो बड़े सादे शब्दों में एक अंग्रेज ने लिखा है, उसका नाम है गेंट, कि जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते तब तक तुम इसलिए परमात्मा को नहीं जान सकते क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए आत्मा ही आंखें। रंग को जानने के लिए जिस तरह ये पार्थिव आंखें हैं, उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए आत्मा ही आंखें, यही चक्षु हैं। जब तक ये नहीं खुलते आप परमात्मा को नहीं जानते। और इसको पाए बगैर, इस आत्म साक्षात्कार को अनुभूत किए बगैर जो लोग परमात्मा का कुछ भी करते हैं, मंदिरों में जाना, ब्राह्मणों को पैसा देना आदि आदि, या मस्जिदों में जाना और वहां जाकर लड़ाई झगड़े करना, गिरजों में जाकर के और ये पोप लोगों के बड़े बड़े हीरे जवाहरात पहनाना, इन सब चीजों से परमात्मा का कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए अपने आत्मा को ही खोलना पड़ेगा। और उसने आगे ये भी कहा कि जो इंसान इस तरह से परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता है, हो सकता है कि वो शैतान ही को वर्ण कर रहा है बनिस्बत की परमात्मा, क्योंकि उसके पास पहचानने के लिए आंखें नहीं। जब अंधा आदमी किसी चीज का वर्ण करता है तो वो कैसे जानेगा कि वो सही चीज पर है या गलत चीज? इसलिए आत्मा का साक्षात्कार होना अत्यंत आवश्यक है। अब लोग यहाँ तक कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारी चढ़न है, वहां लोग जो गड्ढे में गिर गए वो तो मेरी बात ज्यादा मानते। ये भी कह सकते हैं कि माँ कहाँ आत्मा कहाँ परमात्मा। किसी पागल खाने में जाइए तो ऐसे ही अनुभव आता। आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, हमें दिखा दो। आत्मा और परमात्मा आपके अंदर है, बाहर नहीं। जो दिखता है उसके अंदर आप नहीं। जब आप हॉल के बाहर थे आपको हॉल दिखाई दे रहा था, जब आप अंदर आ गए आपको हॉल नहीं दिखाई दे रहा। जब आप अपनी आत्मा में आप स्थित होते हैं तब आप उसे देखते नहीं हैं, उससे कार्यान्वित होते। आत्मा का स्थान हमारे हृदय में है, लेकिन इसके जानने के लिए हमारे अंदर कोई विशेष चीज बनाई गई है या नहीं? परमात्मा ने ऐसी कोई विशेष मशीनरी हमारे अंदर रखी है या नहीं? कोई ऐसी व्यवस्था की है या नहीं? ये भी हमारे अनादिकाल से गुरु लोग जानते थे कि है। हम लोगों को किस तरह से बनाया गया है, हम अंदर किस तरह से बने हुए हैं, ये भी उन्होंने अपने अंतर चक्षु से देखा था, क्योंकि उनके अंदर आत्माएं थी। आपकी अभी आत्मा जागृत हुई नहीं है।
इसलिए उनकी बात अजीब सी लगती है। जैसे कोई देहाती को बात बताएं शहर की तो उसको अजीब लगती है, उसी प्रकार जो इस प्रांत में आए नहीं, जो परमात्मा के प्रांत में आए नहीं है, उनके लिए यह सब चीजें अजीब लगती। मनुष्य को परमात्मा ने अगर बनाया है, एक अमीबा से आपको इतना सुंदर रूप दिया है, तो कोई ना कोई वजह होगी। इतनी मेहनत किस लिए की उसने? जैसा कि मैं कहती हूं, इसको मैंने सुंदरता से बना लिया। अच्छा, आप कहेंगे कि मां किस लिए बनाए थे? कभी आपने पूछा है मुझे परमात्मा तूने किस लिए बनाया? जब तक इसे मैं इसके मेन से नहीं लगा देती हूं, इसके स्रोत से नहीं लगा देती हूं, इसका कोई अर्थ नहीं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।